कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर जरूरत और पूरे देश में जरूरत। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले में प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना, 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3745 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी, आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीरीज को क्रॉस नहीं करना था। बिहार में उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही और बाकी निजी नहीं हुआ है। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहां करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर विरोधों के ये कार्यक्रम चल रहा, लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूं। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी, समतामूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर है। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाए कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाईकोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरव्यू का स्टे मिठाइयां बनी हुई भाजपा कार्यालय में, ये मिठाइयां किसके आंसू का बंटवारा है? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते, उनकी बातें आपको छोड़ती हैं, तो मिठाइयां आपने बांटी, चलिए हमने कलेजे पर रख लिया। फिर हाईकोर्ट ने जो आंदोलन था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा जब मुकुल रोहतगी इसमें पैरवी करने पहुंचते। मुकुल रोहतगी कौन है? इस देश के लीगल लुमिनरी होने के अलावा इस सरकार में एक लीगल कामकाज को देख रहे थे, कभी इस भूमिका में कभी उस भूमिका में। उसको उनको किसने खड़ा किया? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत है? क्या यह हमें स्पष्ट नहीं है कि ये केंद्र प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो, फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया बताया आपको? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं को बात करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कर रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हो और जन आकांक्षाओं की जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको पूर्ण करें। आप वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है,
सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी है, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद हो। सरकार का काम सिर्फ झूठना बताना नहीं होता है, सरकार का काम सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है। आज इस शहर का नाम बदल दिया, कल उस शहर का नाम बदल दिया, कल चांद पे कोई नाम रख दिया। सरकार का काम की जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश आप जो कर रहे हैं। और रिकॉर्ड है सारी चीजें, तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। तो उनको पता है इस तूफान को वो संभाल नहीं पाएंगे। अभी 28 अगस्त की पूरे टिप्पणी आप देखेंगे, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बिहार बीजेपी आपकी कौन सी मजबूरी है, आप तो ऑलरेडी मीटिंग में आप अपने प्रधानमंत्री जी को अपने नेता को संकेत नहीं दे सकते कि पिछड़ों की आबादी पर हकमारी जो करने की कोशिश हो रही है, तो मैं बैकडोर भी नहीं कहूंगा, फ्रंट डोर से आप डकैती डालते हैं, फ्रंट डोर से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली को बदलिए, अन्यथा आप